हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना। हमने काफी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 डी है, ठीक है, डी के गॉल की बुक से है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट टू रुपीज 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, है ना। यानी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद क्या दिया गया, प्रॉफिट दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट लिखा है फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, यानी कुछ नीचे हेड दिए गए हैं, यानी 12 की इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। जो आपका क्या है, करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटी है, ठीक है। लिखा हुआ है 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018, ठीक, यानी 12 की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कैश इन हैंड 31 मार्च 2017 में 15,000 एंड 31 मार्च 2018 में 28,000। ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 2017 में 1 लाख है और 31 मार्च 2018 में 70,000 है। आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 31 मार्च 2017 यानी 31 मार्च 2017 को 5,000 है और 31 मार्च 2018 यानी 31 मार्च 2018 को 6,000 है, ठीक है। आगे लिखा है ट्रेड पेबल 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया गया है 80,000 एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 75,000। आगे लिखा है इन्वेंट्रीज 31 मार्च 2017 में इन्वेंट्रीज का वैल्यू दिया गया है 1,20,000 एंड 31 मार्च 2018 में इन्वेंट्रीज का वैल्यू दिया है 1,60,000। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी 31 मार्च है ना इसका, यानी 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन 31 मार्च 2018 में आउटस्टैंडिंग का वैल्यू 10,000 है। आगे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस 31 मार्च 2017 यानी 31 मार्च 2017 को इसका वैल्यू दिया है 8,000 और 31 मार्च 2018 यानी 31 मार्च 2018 को इसका वैल्यू दिया है 2,000 यानी 2,000, ठीक है। आगे लिखा है एक्रियूड इनकम 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है 10,000 एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 15,000। आगे लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी 31 मार्च 2017 को इसका वैल्यू दिया है 6,000 यानी 6,000 और 31 मार्च 2018 को इसका वैल्यू दिया है 3,000। आगे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट 31 मार्च 2017 में बैंक ओवरड्राफ्ट का जो वैल्यू दिया है वो दिया गया 75,000 एंड 31 मार्च 2018 में बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू दिया है 60,000, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या प्रिपेयर करना है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 डी है, ठीक है। हमने अपना प्रोफार्मा तैयार कर रखा है, हमें क्या प्रिपेयर करना है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सीधे सीधे लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। क्या प्रिपेयर करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट टू रुपीज 50,000, यानी हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है 50,000 यानी 50,000 आपके पास क्या है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन रुपीज 20,000, यानी डेप्रिसिएशन बोला गया। तो हमें पता है कि अगर डेप्रिसिएशन है ना, यानी हम क्या करते हैं, जब कभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाते हैं। जस्ट उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या नॉन कैश आइटम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट
फॉर नॉन कैश एंड नॉन कैश आइटम। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि हमारा नॉन कैश आइटम कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास डेप्रिसिएशन, ये हमारा क्या है, नॉन कैश आइटम है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे यहाँ पर दिखा देंगे, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन। इसका वैल्यू कितना दिया है बेटा आपका, 20,000 इसका वैल्यू दिया है, 20,000, राइट। आगे क्वेश्चन में देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, यानी हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हेड दिए हैं इसमें हमारा नॉन कैश आइटम कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हमारा जो नॉन कैश आइटम है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, यानी 31 मार्च 2017 यानी 31 मार्च 2017 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का वैल्यू दिया है 5,000 एंड 31 मार्च 2018 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का वैल्यू दिया है 6,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितने से प्रोविजन क्रिएट कर रहा है बेटा, 1,000 से हमारा प्रोविजन क्या कर रहा है, 31 मार्च 2018 में क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर, क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू दिया है 5,000 एंड करंट ईयर में इसका वैल्यू कितना दिया है, 6,000। तो कितने से इंक्रीज कर रहा है बेटा, 1,000 से इसका वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में और कोई ऐसा हेड नहीं है जो हमारा एडजस्टमेंट फॉर या नॉन कैश आइटम से रिलेटेड है। ठीक है, यही दो हेड है जो हमारा नॉन कैश आइटम है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। हमारा बैलेंस क्या आएगा यहाँ पर 21,000 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे 71,000। ये हमारा बैलेंस क्या निकल के आएगा, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यानी ये जो हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 71,000 जो हमारा निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी करंट एसेट्स और जो करंट लायबिलिटी है उसको हम कहां पर प्रेजेंट करते हैं, यानी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसको कहां कहां पर शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक को ऐड कर लेते हैं, दूसरे को लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे ऐड की, अब दूसरी डालेंगे लेस की। ठीक है, तो ऐड हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन करंट assets and increase in current liability। यानी जितनी भी हमारी करंट एसेट्स है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में अगर मान लीजिए कि आपकी करंट एसेट्स का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कम हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड अगर मान लीजिए आपका करंट लायबिलिटी का वैल्यू प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी ऐड कर देंगे। ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट हम लेस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सेम जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में अगर मान लीजिए कि अगर एसेट्स का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसे हमें यहाँ पर प्लस करना है। और अगर मान लीजिए कि आपकी करंट लायबिलिटी है ना, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में अगर मान लीजिए उसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यानी जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे, राइट। अभी क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो कैश इन हैंड होता है, ये हमारा क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यानी ये ऑलरेडी हमारा कैश है। ठीक है, तो हम इसको कैश में जनरेट नहीं करेंगे, यानी हमें इसमें
हमें इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए हम इस सेट को छोड़ देंगे, ठीक है, ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ये हमारा है करंट एसेट, ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू 31 मार्च 2017 में 1 लाख है और 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 70,000 यानी 70,000, ठीक है, तो कितने से डिक्रीज कर रहा है बेटा, 30,000 से इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो जब कभी आपकी एसेट डिक्रीज करेगी तो हम कहाँ रखेंगे, माइनस में रखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू था 1 लाख एंड करंट ईयर में इसका वैल्यू है 70,000। कितने से कम हुआ इसका वैल्यू, 30,000 से इसका वैल्यू क्या हो गया था, कम हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है ट्रेड पेबल, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को हमने पहले ही दिखा दिया नॉन कैश आइटम में, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, ट्रेड पेबल 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है 80,000 एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 75,000, ठीक है, यानी 31 मार्च 2017 में जो ट्रेड पेबल है उसका वैल्यू दिया है 80,000 और 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 75,000, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्रेड पेबल हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी का वैल्यू क्या कर रहा है, कम हो रहा है, वो भी पिछले साल के अकॉर्डिंग करंट ईयर में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो जब कभी लायबिलिटी कम होगी तो उसको कहाँ रखेंगे बेटा, डिक्रीज इन लायबिलिटी यानी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, माइनस में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल, क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू कितना है 80,000 एंड करंट ईयर में इसका वैल्यू कितना है 75,000, तो कितने से इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, 5,000 से इसका वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये हमारा माइनस का जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज है ना, इन्वेंट्रीज का वैल्यू क्या दिया है 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है 1,20,000 एंड 31 मार्च 2018 में इन्वेंट्रीज का वैल्यू दिया है 1,60,000, यानी 31 मार्च 2017 को इन्वेंट्रीज का वैल्यू दिया है 1,60,000 और 31 मार्च 2018 को इन्वेंट्रीज का वैल्यू दिया है 1 लाख, कितना दिया है, 31 मार्च 2017 को इन्वेंट्रीज का वैल्यू दिया है 1,20,000 और 31 मार्च 2018 को इन्वेंट्रीज का वैल्यू दिया है 1,60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेंट्रीज हमारा क्या है, करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स का वैल्यू प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या हो रहा है, इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो जब कभी करंट एसेट्स इंक्रीज करेगी तो हमें कहाँ रखना होगा, माइनस में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन्वेंट्रीज, क्या लिखेंगे, इन्वेंट्रीज। प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू दिया 1,20,000 एंड करंट ईयर में दिया 1,60,000, ठीक है। तो कितने से इसका वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है बेटा, आपका 40,000 से इसका वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्लियर। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी 31 मार्च 2017 में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन 31 मार्च 2018 में इन्वेंट्रीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का वैल्यू कितना दिया गया है, 10,000, यानी 31 मार्च 2017 को इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया है, लेकिन 31 मार्च 2018 को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का वैल्यू दिया है 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले साल के अकॉर्डिंग करंट ईयर में इसका वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमें पता है ये क्या है हमारा, ये हमारा करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी जब कभी इंक्रीज करेगी तो उसे हमें कहाँ दिखाना होगा, प्लस में दिखाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अभी कितना दिया है 10,000, कितना दिया है 10,000, ठीक है। आगे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, 31 मार्च 2017 में प्रीपेड एक्सपेंस का वैल्यू दिया है 8,000 एंड 31 मार्च 2018 में प्रीपेड एक्सपेंस का वैल्यू दिया है 2,000, यानी प्रीपेड एक्सपेंस ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कम हो रहा है, ठीक है। यानी 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू 8,000 है और 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू कितना है 2,000। इसका मतलब आपका 6,000 से इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हमें पता है जब कभी आपकी करंट एसेट्स कम होगी तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, प्लस में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड
एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। अभी देखो प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू 8000 था एंड करेंट ईयर में इसका वैल्यू 2000 है, तो कितने से कम हो रहा है? 6000 से इसका वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर? आगे लिखा है अक्रूड इनकम। क्या लिखा है? अक्रूड इनकम। और हमें पता है सबसे पहले तो ये अक्रूड इनकम होता है क्या है? करंट एसेट्स हो जाएगा, वो करंट एसेट्स होता है। क्या होता है? करंट एसेट्स होता है, ठीक है। तो अक्रूड इनकम का वैल्यू जो दिया है 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है 10,000 एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू दिया है 15,000, यानी 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू 10,000 है और 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू कितना है? 15,000। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में करंट एसेट्स का वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो जब कभी इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उसे हमें कहां लिखाना होगा? माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू दिया है 10,000 एंड करेंट ईयर में इसका वैल्यू कितना दिया है? 15,000। तो कितने से इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है? 5,000 से इसका वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? आगे लिखा है इनकम रिसीव इन एडवांस, है ना, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी होता है। वो भी कौन सी लायबिलिटी होता है? करेंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि 31 मार्च 2017 में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का वैल्यू दिया है 6,000 एंड 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू कितना दिया है? 3,000, यानी 31 मार्च 2017 में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का वैल्यू 6,000 है और 31 मार्च 2018 में इसका वैल्यू 3,000 है। और हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है? प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और हमें पता है ये क्या है? करंट लायबिलिटी है। तो जब कभी करंट लायबिलिटी कम होगी तो हम उसको कहां दिखाएंगे? माइनस में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, इन एडवांस, ठीक है। अभी यहाँ पर कितना लिखा है? प्रीवियस ईयर में 6,000 है एंड करंट ईयर में 3,000 है, ठीक है। तो कितने से कम हो रहा है बेटा आपका? 3,000 से इसका वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। क्लियर? इसके बाद आगे क्या लिखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। हमें पता है कि ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे हम, कितना आ जाएगा? ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? आपका 46,000। कितना आ जाएगा? 46,000 प्लस में आ जाएगा। और ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो हमारा 53,000 आपका ये बैलेंस आएगा, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा बैलेंस क्या आएगा? 1,17,000, ठीक है। ये आपका क्या है? ये प्लस का बैलेंस है, ये माइनस का। हम इसको क्या करेंगे? इससे माइनस करेंगे और जो हमारा बैलेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। क्या आएगा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? इसको इससे लेस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस, हमारा जो बैलेंस आएगा 64,000, वो भी प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना आ जाएगा बेटा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है।